गाजियाबाद में फोर्स की कमी के चलते बुलडोजर बेरंग लौटा। अवैध अतिक्रमण पर कब्जा करने का प्रयास। भूमाफिया महबूब अली पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन का ढुलमुल रवैया आया सामने। हरदोई में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर बने 49 मकान गिराए। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। डबल मर्डर की वारदात से दहला मेरठ। गला काटकर पति पत्नी की निर्मम हत्या। मौके पर पहुंचे आईजी नचिकेता और एसएसपी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में युवती के चेहरे से खींचा हिजाब। क्लासमेट शिवांश के साथ जा रही थी युवती। बोलेरो सवार युवकों ने की बदसलूकी। पुलिस ने लिया संज्ञान। कार्रवाई जारी। और विपक्ष का महागठबंधन नहीं महाठगबंधन। हिमाचल के युवाओं को मिला रोजगार। रोजगार मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आजकल हिमाचल के दौरे पर हैं, तो वहीं 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनुराग ठाकुर शिमला के ऐतिहासिक कोग्वेटी थिएटर में आयोजित रोजगार मेले पर पहुंचे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित किया गया। रोजगार मेले के माध्यम से देश भर के 71,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया, जिसमें से 543 हिमाचल के युवाओं को भी रोजगार दिया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे केवल इतना कहना है, ये राजनीतिक दल जिनके अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए घिरे हुए हैं, उन्होंने पहले भी महागठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन कहीं काम नहीं आया। लोगों ने उनको नकारा है, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी नीतियों के चलते। न इनका नेता है, न नीति है, न नीयत है। तो जब एक प्लेटफॉर्म पर भी सब आकर इकट्ठे होते हैं, तब भी म्यूजिकल चेयर की तरह सब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर नजर रखते हैं, लेकिन मिलती किसी को नहीं है। 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भूमाफिया महबूब अली द्वारा एलएमसी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि खेल के मैदान के लिए आरक्षित है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन ने फोर्स की कमी के चलते बाबा के बुलडोजर को बेरंग लौटा दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भी भूमाफिया महबूब अली को लिखित शिकायत प्रशासन को पिछले 3 महीने पहले दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण अभी तक भूमाफिया महबूब अली पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और फोर्स की कमी के चलते बुलडोजर बेरंग लौट गया। तो वहीं देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। इस समय हम मौजूद हैं थाना टोनका सिटी क्षेत्र के दुगरावली गांव की जो एलएमसी है, और यहाँ पे जो है भूमाफिया महबूब अली के नाम से शिकायत दी हुई है। यूपी सीडा ने भी पहले शिकायत जो है की है भूमाफिया महबूब अली की, और यहाँ पे अभी फोर्स भी पहुंचा हुआ है और फोर्स मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे अभी भूमाफिया की बार बार शिकायत आने के बाद फोर्स पहुंचा है यहाँ पे। और जो तहसीलदार पटवारी की जो टीम है वो बार बार यहाँ पे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ जो भूमाफिया महबूब अली है उसके द्वारा कहीं न कहीं भेजे हुए लोगों द्वारा ये प्रशासन जो है यहाँ दबाव में आके अभी कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहा है। मेरे साथ जो है गांव के प्रधान हैं दर्शन सिंह, मैं उनसे पूरी जानकारी लूंगा कि ये पूरा क्या है मैटर। जी प्रधान जी, बताएं कि ये पूरे जमीन पे क्या विवाद है। नमस्कार सर। सर ये ग्राम पंचायत सादाबाद दुगरावली की
एलएमसी की भूमि है जो लगभग इसका जो रकबा है 4 बीघे के आसपास है। इसको अवैध तरीके से हम सभी लोग चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन देर रात इसमें अनसंट तरीके से जो है बाउंड्री कर पर इस पर कब्जा करने का प्रयास किया है। तो हम सभी हमारी शिकायत के बाद यहाँ पुलिस और पटवारी और तमाम जो है सरकारी आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, इसका निरीक्षण किया है और इसको पूरी तरह से अवैध पाया है। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि बिना किसी नींव खोदे हुए ये जो गारा से जो तैयार की गई जो दीवार है, ये साफ बता रही है कि अगर यहाँ पे जो निर्माण कराया जा रहा है वो अवैध निर्माण साबित हो रहा है, क्योंकि बिना ना नींव खोदी गई है, ना ही कोई जो है जिस तरह से यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि ये रातों रात तैयार किया गया है। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। अगली खबर चंदौली से है, जहां डीटीयू नगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बुलेट सवार तो युवक जिंदा जल गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक उससे पहले ही वहां पर आपको बता दें कि पहले से खड़े टैंकर भी धू धू कर जलने लगे। समय रहते ही कंटेनर चालक और खलासी ने छलांग लगाकर के जान बचा ली। वहीं स्थानीय नागरिकों ने सूचना देकर के उपकेंद्र से संचालित बिजली आपूर्ति बंद कराई। तब जाकर के मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि दुखद पहलू ये रहा कि बुलेट सवार दोनों युवक देखते ही देखते जलकर के खाक हो गए। विद्युत सप्लाई और लगी आग बुझाने के बाद भी मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों की जली बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस घटना के तथ्यों व कारणों की पता लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बुलेट सवार दोनों युवक एल्यूमिनियम का फ्रेम लेकर के जा रहे थे और इसी दौरान कटरिया गांव के समीप पहले से खड़ी टैंकर में हाई टेंशन लाइन टच होने से करंट प्रभावित होने लगा और इसी बीच टैंकर के समीप से जा रहे बुलेट सवार दो युवक भी करंट की चपेट में आ गए और बुलेट और टैंकर में आग लग गई। ये घटना जो है कि हाई टेंशन ज़्यादा वोल्टेज का था और ट्रक जा रही थी, ट्रक जो तार में टच हो गया और हमारे ही गांव के 2 लड़के थे, संतावनु और सुनील, जिनका उम्र वही 18-19 साल का था। उन्होंने जाते समय वो ट्रक पे जब गिरने लगे तो जो प्लाई बोर्ड का दरवाज़ा लिए थे एल्युमिनियम का, वो टच हुआ, उसी से आग लग गया। यूपी के हरदोई में तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए मकानों को सोमवार को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर हरदोई प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। यहां के माधोगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत और कुरसत के तालाब की जमीन पर करीब आपको बता दें 39 मकान बनाए गए हैं, जिन्हें प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। दरअसल नगर पंचायत कुरसत के मोहल्ला अशोकनगर निवासी कमलेश कुमार की ओर से साल 2020 में हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया था और इसी के बाद आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए। वहीं एसडीएम नारायण सिंह ने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और 3 लेखपालों को नामित करते हुए टीम का गठन किया, जिसके बाद नगर पंचायत के तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने का पत्र भी जारी किया गया। इसमें 39 लोगों के कच्चे पक्के मकान, शौचालय और अस्थायी कब्जा था। थाना कुरसट्टा है, जहाँ पर करीब 39 घर जो तालाब की जमीन पर बने हुए बताए गए थे, उस पर हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि पुलिस को कार्रवाई करी जाए। उसी संदर्भ में आज पुलिस और प्रशासनिक टीम द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां पिहानी थाना क्षेत्र में बैंक मित्र एवं जन सेवा केंद्र कर्मी से हुई लूट की घटना का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके एक साथी भी फरार हो गया है। आरोपियों के पास से लूट के लगभग 96,000 रुपए बरामद किए गए हैं और इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, अवैध शस्त्र व कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 9 मई की शाम को पिहानी क्षेत्र के हुल्लापुरवा निवासी रामवीर सिंह, जो कि बैंक मित्र व जनसेवा केंद्र संचालक है, वे अपने घर वापस जा रहा था और मोहलिया चौराहे के पास एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रामवीर को रोक करके उनसे बैग व अन्य सामान लूट लिया गया। एसपी ने बताया कि रविवार की देर रात पुलिस को लुटेरों के आने की खबर मिली और इस पर पुलिस कदमपुर मोड़ के पास आम के बैग में बताए गए पत्ते पर पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि
जहां पर बाइक के साथ 3 लुटेरे लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये थाना पिहानी में दिनांक 9/5 को एक बैंक मित्र से लगभग 1.25 लाख रुपए की लूट हुई थी। थोड़ा ज़्यादा था उससे। शाम के समय 3 लोगों ने मोटरसाइकिल से तमंचा दिखा करके लूट लिया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा कई टीमें लगाई गई थी। थाना पिहानी पुलिस लगातार लगी थी और वरिष्ठ अधिकारी भी इसका परिशीलन कर रहे थे, क्योंकि एक चैलेंजिंग घटना थी और अत्यंत कम अवधि में इसमें जानकारी की गई, मुखबिर मामूल किए गए। तो ज्ञात हुआ कि जो इस घटना से संबंधित अभियुक्त हैं वो थाना पिहानी क्षेत्र में ही आने वाले हैं, जिस पर पुलिस द्वारा इनको घेर मार करके पकड़ा गया और उन्होंने ये घटना करना स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल एक ही बाइक पर सवार होकर के तीनों युवक एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां से देर रात तीनों वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक में तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से आकर के टक्कर मार दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की सूचना से घरों में कोहराम मच गया है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले डंपर को कब्जे में लिया और साथ ही फरार हुए डंपर चालक की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां शास्त्री नगर के पौष इलाके में एक शिक्षिका और उसके पति की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की सूचना पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही आईजी नचिकेता झा और एसएसपी रोहित सवान भी मौके पर पहुंच गए। वहीं फॉरेंसिक विभाग की टीम ने वारदात स्थल में साक्ष्य को अपने कब्जे में लेकर के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो अभी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। हालांकि इस हत्याकांड की जांच पुलिस की क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम कर रही है। पुलिस पूछताछ में बुजुर्ग माता पिता ने बताया कि उन्होंने किसी को घर में आते जाते नहीं देखा। घर में जाने के 2 रास्ते हैं। पुलिस के अनुसार इससे आपसी रंजिश मानकर चल रहे हैं और साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच पड़ताल कर जुट गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना नौचंदी के अंतर्गत यहाँ पे सेक्टर 6 यहाँ पे एक मकान है। इसमें 4 लोग एक घर में रहते हैं। पति पत्नी ऊपर वाले मंजिल में रहते हैं और उनके जो माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता, वो नीचे वाले मंजिल में रहते हैं। जो इनमें से ऊपर की मंजिल में जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है और जो धारदार हथियार से जो हत्या की गई है वो अभी मौका मुआयना किया गया तो ये घर में लूटपाट जैसी स्थिति नहीं है, कोई लूटपाट नहीं की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है। मुरादाबाद में अपने कर्म और श्रम से शहर के 47 कर्मचारियों ने दिल जीत लिया। आओ हाथ बढ़ाए एक पहल मदद ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रमवीर एवं कर्मवीर सम्मान समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया। इसमें से टॉप 10 पुलिसकर्मी को श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कर्मवीर सम्मान से नवाजा। वहीं जिला अस्पताल की 25 नर्सों और शहर के 12 सफाई कर्मचारियों को श्रमवीर सम्मान दिया गया। सम्मान पाने वालों के चेहरे खिल उठे। वहीं राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी को अपना छोटा भाई मानता है और राष्ट्र हित में समर्पित हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी द्वारा किए गए कार्यों को शत नमन करता हूँ। साथ ही सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी बिंदास बोल कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुदर्शन न्यूज चैनल के बंदार के 200 एपिसोड पूरे हुए हैं, उसके लिए आप क्या? सुरेश चौहान मेरे छोटे भाई हैं और हम जब ये सुदर्शन चैनल उन्होंने प्रारंभ किया था 25 साल पहले, हमारी 26 साल पहले भेंट हुई थी दिल्ली में और किसी एक नेता के यहाँ भेंट हुई थी और आज तक हमारे अनवरत उनसे संबंध है। कई बार महाराष्ट्र में जब जाता हूँ, अब जैसे मैं महाराष्ट्र के नरीमन पॉइंट में 3 महीने पहले मैंने और उन्होंने साथ ही संबोधित किया था और सुरेश चौहान जी ने की बहुत साधुवाद भगवान से प्रार्थना करता हूँ 1000 वर्ष उनकी उम्र हो, आयु हो, चूँकि ऐसे व्यक्ति जल्द
जल्दी पैदा नहीं होते, बिंदास बोल के माध्यम से पूरे देश को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बधाई के पात्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं और आशीर्वाद के भी पात्र हैं मेरी तरफ से। तो ये रहे हमारे श्रम एवं श्रम मंत्री माननीय ठाकुर डॉक्टर रघुराज सिंह जी, जिन्होंने आज मुरादाबाद में श्रमवीरों को सम्मानित किया है और युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए महिलाओं के भी नारी उत्थान की बातें हैं। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर में लड़की का हिजाब खींचने का वीडियो सामने आया। लड़की क्लासमेट के साथ बुलेट से जा रही थी। रास्ते में बोलेरो सवार 6 युवकों ने बुलेट को रोक लिया और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के साथ बाइक पर जा रही थी कि तभी आरोपियों ने उनसे पूछा और बदसलूकी करने का प्रयास किया और तभी एक आरोपी ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका मुंह खोलो और इसके बाद एक आरोपी युवती का बुर्का खींच लेता है। वहीं अभद्रता के दौरान युवती अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है। ये वीडियो जनपद मुजफ्फरनगर का है, जिसे कुछ कट्टरपंथियों द्वारा बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अब दांव पर लग गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस की पड़ताल में पीड़ित लड़का बागपत के बड़ौत का बताया जा रहा है। वह मुजफ्फरनगर के कॉलेज में पढ़ाई करता है। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि घटना 13 मई यानी कि निकाय चुनाव की काउंटिंग के दिन की है। युवक की तहरीर पर नई मंडी थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है। इसमें एक महिला और पुरुष जो मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और फिर उसके बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आवेदक ने थाने पर शिकायत की है और अपनी तहरीर दी है। उसके आधार पर थाना नई मंडी पर राजस्थान के धौलपुर में नगर परिषद उपसभापति और नेता प्रतिपक्ष सहित नगर परिषद के पक्ष विपक्ष के लगभग 40 से अधिक पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उपसभापति, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और पार्षदों क्रमिक अनशन पर बैठे। वहीं अनशन पर बैठे पार्षदों ने सभापति मुर्दाबाद, आयुक्त मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नगर परिषद उपसभापति ने सभापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार लिखित में शिकायत दिए जाने के बावजूद भी वार्ड में कोई काम नहीं हो पाया। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने आयुक्त पर अधर्मिता करने और साथ ही पार्षदों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए चहेते पार्षदों के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रतिदिन 5 पार्षद अनशन पर बैठेंगे और ये अनशन मांगे पूरी ना हुई तो जारी रहेगा। धौलपुर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर परिषद में आयुक्त की मनमानी, हठधर्मिता, 60 पार्षदों के साथ समान व्यवहार न होने पर कुछ चहेते पार्षदों के, कुछ दलाल पार्षदों के साथ मिलकर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर परिषद में विकास कार्य हुआ नहीं है और अभी बाद में मैंने कई बार मौखिक और लिखित में भी दिया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगंगपुर शहर में स्थित दालमिया फैक्ट्री द्वारा मजदूरों के साथ अनियमितता करने पर मजदूर एकजुट हो गए। आपको बता दें कि फैक्ट्री में कार्यरत अस्थायी मजदूरों का कहना है कि हम लोगों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का कंपनी द्वारा योजना बना दी गई है, जिसमें अनियमितता के तहत 16 अस्थायी मजदूरों को असमय सेवानिवृत्त कर दिया गया है। वहीं 120 मजदूरों को असमय सेवानिवृत्त करने का योजना कंपनी द्वारा बनाई गई है। मजदूरों का कहना है कि उम्र बढ़ाकर लिख दी गई, जिसकी शिकायत बार-बार की गई, जिसे सुधारने के आश्वासन भी मिलता रहा, लेकिन अब सुधार न करते हुए कम मजदूरों को 40 और 45 की उम्र में अनियमितता के तहत सेवानिवृत्त कर देने से हम मजदूर इकट्ठा हुए हैं। यही है कि हम लोग 1991 में, मैं 1991 में भर्ती हुआ था कंपनी में कर्मचारी हिसाब से, लेकिन उस समय क्या हुआ ना, हम लोग का उम्र ज़्यादा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।